स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो गाइस अब से आपके लिए हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे। तो काफ़ी देर से मेरी वीडियोस इस चैनल पे नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस एक्चुअली अगर मैं रीज़न बताऊँ जो मेरी वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी, मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाना चाहता था। इससे पहले आपको पता है कि सबको मैं स्लाइड्स वगैरह का यूज़ करके आपको पढ़ा रहा था। एक्चुअली स्लाइड से पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो आपको जो भी समझाने वाली चीज़ें थी तो आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अब मैंने प्रॉपर यहाँ पर अपना एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है न्यू चैनल स्टार्ट करा है, तो स्टार्टिंग में चैनल में आपको पता है बहुत सारी दिक्कत वगैरह आती हैं चीज़ों में। तो अब से आपको हमारी रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी, और अब से मैंने आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे जो एडजस्टमेंट वगैरह करनी थी मैंने वो प्रॉपर आपके लिए कर ली हैं। तो अब से आपको वीडियोस जो देखने को मिलेंगी यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको लिख के बताऊँगा प्रॉपर स्क्रीन पे। तो आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड कराते हुए चलेंगे। जैसे हमारी पहली पहली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब जितनी भी वीडियोस मेरी आने वाली हैं तो उनमें आपको प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बताऊँगा, प्रॉपर लिख के बताऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको गाइस पता है कि ये हमारा चैनल है, सिविल ऑन स्पॉट करके ये चैनल है हमारा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको। तो यहाँ पे आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, तो उसको आप क्लिक कर लीजिए और इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसको आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी गाइस शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इन्फॉर्मेशन वगैरह जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने आपको दे दी है, आप सबको पता है, जो आपका अपना चैनल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो अब आते हैं हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको अब क्या देखने को मिलेगा। तो जितनी भी हमारी सिविल के रिलेटेड वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं, बाकी भी जो और भी हमारी फील्ड्स हैं उनकी भी जो वैकेंसी वगैरह आती हैं तो वो मैं इस चैनल पे कवर करूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए एक या दो लेक्चर हम लोग बनाएं जो हमारी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, तो उसके रिलेटेड भी आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी। तो जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, अब सबसे पहले बात की जो कंटेंट यहाँ पे आएगा किसके लिए होगा, तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी रहने वाले हैं सिविल के रिलेटेड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रॉपर यहाँ पे बना के दिखाऊंगा चीज़ें जो भी हैं, किस तरीके से आपको चीज़ों को लर्न करना है, क्या करना है, तो वो सब यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है सॉइल मैकेनिक्स से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छी खासी वेटेज है इसकी अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें उसमें। तो हम लोग इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। तो प्रॉपर आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक ऑफ सॉइल के बारे में। ये मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था क्योंकि स्टार्टिंग में सबको पता होता है, लेकिन अगर हम लोग कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, स्टार्टिंग की चीज़ें क्या पता होना ज़रूरी है कि सॉइल क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों में बच्चों को डाउट्स वगैरह रहते हैं क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग का रहने वाला है हमारा। अगर मैं बात करूँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल वगैरह की, जैसे कि हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती हैं सॉइल की, जो भी रहता है इसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस है हमारा सॉइल मैकेनिक्स का अगर मैं बात करूँ। तो ये हमारा क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर हमारी पहले वीडियोज़ रहेंगी, तो प्रॉपर 1 बाय 1 वीडियो को फॉलो कीजिएगा आप। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ऑफ सॉइल के बारे में, कि जो हमारी सॉइल है बेसिक में ये क्या होती है। तो आप सबको पता है कि सॉइल की अगर मैं बात करूं तो आप सब ने अपने घर जो घर बनाए हुए हैं सॉइल, तो आप सब ने देखी हुई है, घर वगैरह बने हुए हैं आपके सॉइल के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपने जनरली जब भी यहाँ भी पढ़ते हैं आप, तो आपको ऐसी एक डायग्राम देखने को मिलती है। यहाँ पे डायग्राम्स मेरी आप सबको पता है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। अभी हम न्यू हैं इस पे भी, तो मैंने अभी यहाँ पे शिफ्ट करा है इस पे, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर हम मान लेते हैं मान लेते हैं सॉलिड है, ये हमारा हम मान लेते हैं यहाँ पे वाटर हो गया और ये एयर हो गई। अब आप ये मत सोचिएगा कि एयर का इतना बड़ा बॉक्स रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बनाया सॉलिड का कम है, ये बेसिकली मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके की डायग्राम आपने बुक्स वगैरह में देखी होगी, यहाँ पे आपको इस चीज़ की मिलती होगी, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि सॉलिड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो कभी आपने सोचा बेसिकली कि ये क्या चीज़ें बताई जा रही हैं? तो आज मैं सब कुछ सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि ये कैसे है सॉलिड, वाटर, एयर, ये जो हम लिख देते हैं, तो ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारी कोई सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके
यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, ये यहाँ पे जो बना रहे हैं हम लोग, तो ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये वाला जो है, इसको अगर मैं डार्क कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। मान लीजिए ये सारे जो हैं, ये जो जो बीच में है ये वाले, इनके बीच में यहाँ पे ये देखिए ये वॉइड्स रह गई, इनको क्या बोलते हैं, वॉइड्स। राइटिंग मेरी यहाँ पे अभी थोड़ी स्टार्ट करा हुआ है जस्ट मैंने, तो इसमें राइटिंग का आपको थोड़ा इशू हो सकता है, तो उसको आपको भी थोड़ा अभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो आपके साथ ही चलता जाएगा, तो आप उसके बाद में राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, क्योंकि अभी मेरे लिए भी ये नया है बिल्कुल। तो आपको भी मेरे यहाँ पे आपको राइटिंग में जो इशू होंगे तो उसको थोड़ा निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाले जो मैंने बना रखे हैं, जिसको मैंने डार्क करके बताया, ये हो गए हमारे सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली क्या होता है, जो सॉइल आप देखते हो बाहर, इसमें क्या होता है, ये हो गए हमारे सॉलिड के ग्रेन्स। ठीक है, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, और इनके बीच में ये जो जो बॉइड्स हैं, ठीक है, ये वाली बॉइड्स जो है, ठीक है, ये वाली जो बॉइड्स है, यहाँ पे मैं ऐसे, ये यहाँ पे जो है, तो ये जो बॉइड्स हैं हमारी, बेसिकली ये क्या होती हैं, इस बॉइड्स में क्या होगा, यहाँ तो होगा हमारा वाटर होगा, और यहाँ इस बॉइड में क्या होगी, हमारी एयर होगी। इन दोनों में से एक चीज़ होगी इसमें, या वॉइड्स में क्या होगा, या वाटर होगा या एयर होगी। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर अब मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं एक साफ में बना देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सॉरी, तो ये जो बीच का स्पेस है, ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो जो बीच का स्पेस है ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी वॉइड्स है, ये वॉइड वाला स्पेस है, खाली स्पेस जो बीच में आप देख रहे थे, चार के बीच में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, तो ये क्या है, हमारी वॉइड है। तो वॉइड में क्या होगा हमारा, जहाँ तो होगा वाटर, जहाँ होगा एयर होगी, और ये हो गया हमारा सॉलिड। तो सॉलिड यहाँ पे अब ये इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं सॉइल के। ठीक है, तो ये एक हो गया सॉलिड हो गया हमारा, एक वाटर हो गया और एक एयर हो गया। तो ये क्या है, फेस है। तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो सॉइल होती है हमारी, ये यहाँ पे आप बॉइड्स के बीच में वाटर और एयर है, इसको दिखाया जाता है, और सॉलिड को दिखाया जाता है ऐसे। तो इस तरीके से ये डायग्राम्स आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में, जब अपने बुक्स वगैरह में आप बनाते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिली होगी आपको। तो अब बात करते हैं इनकी बेसिक के बारे में, जो मैं बता देता हूँ आपको सॉइल क्या होती है बेसिकली, अगर हम बात करें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे तो ये हमारी सॉइल है यहाँ पे। तो कुछ मैं आपको डेफिनेशन वगैरह भी इसकी दे देता हूँ, क्योंकि स्टार्ट है। उसके बाद में जनरली मैं आपको डेफिनेशंस कम दूंगा, हम लोग मेन जो है कॉम्पिटिटिव के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन सॉइल के बारे में जनरली आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर मैं सॉइल की बात करूँ, तो ये क्या होता है, हमारा एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। अब अनकंसोलिडेटेड क्या होता है, आपको ये वर्ड जो है, ये वर्ड ये कन्फ्यूज़न कर रहा होगा कि ये अनकंसोलिडेटेड लिख तो दिया, ये अनकंसोलिडेटेड होता क्या है। तो अनकंसोलिडेटेड बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या होता है, जो चीज़ कॉम्पैक्ट ना हो, नॉट कॉम्पैक्टेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कॉम्पैक्ट ना हो, मतलब जो चीज़ लूज़ हो। अगर किसी चीज़ को पैक करा गया और लूज़ हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, तो जैसे ये, जैसे हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना के बताऊँ आपको, तो ये पार्टिकल्स जो है लूज़ आप देख रहे हो, इसके बीच में यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये बॉइड्स हैं, यहाँ पे जो बॉइड्स हैं। तो इसलिए सॉइल क्या होता है कि हमारा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। ठीक है, नेचुरल स्टेट में हम बात करें अगर, तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, जो कॉम्पैक्टेड नहीं होता है। और जनरली अगर हम इसकी बात करें, तो ये कितने फेस में, 3 फेस में हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, 3 फेस में जनरली अवेलेबल होता है। ठीक है, अब ये जनरली वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा आज या कल, ये मैं आपको क्लियर करूँगा कितने में जनरली, 3 फेस में जनरली अवेलेबल होता है हमारे पास। कौन कौन से फेस हैं वो 3 फेस, अगर मैं बात करूँ,
तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। पहला अगर मैं बात करता हूँ तो सॉलिड हो गया हमारा। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड फेस जो होता है हमारा, लिक्विड फेस में भी क्या कौन सा होता है, जिसमें हम क्या होता है, वाटर होता है। तीसरा कौन सा होता है अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो हो गया एयर हो गया। तो अभी तक हमने बेसिकली ये समझा कि सॉइल जो हमारा एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। अनकंसोलिडेटेड कौन सा होता है, यो क्या होता है, हमारे जो चीज़ कॉम्पैक्ट हमने ना करी हो, ठीक है, नॉट कॉम्पैक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और सॉइल जनरली क्या होता है, हमारा एक थ्री फेस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, थ्री फेस सिस्टम है। थ्री फेस कौन कौन से होते हैं, सॉलिड होता है हमारे पास, वाटर होता है हमारे पास, और एयर होता है, ठीक है। और जनरली ये थ्री फेस सिस्टम में अवेलेबल होती है। अब सॉइल अगर मैं आपको बात करूँ तो टू फेस में भी हमारे पास होती है, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर करूँगा, आपको कल क्लियर करूँगा कि टू फेस में हमारे पास जो सॉइल होती है वो कौन सी। जैसे कि मैं बात करूँ, एक तो हमारे पास सॉलिड तो हमेशा रहेगा। आप मुझे बताइए कि जो सॉइल है, अगर हमारे पास सॉलिड नहीं होगा, मान लो ठोस पार्टिकल नहीं होंगे, सिर्फ हमारे पास वाटर है या एयर है, तो वाटर और एयर से क्या सॉइल बन जाएगी हमारी। तो अगर हमारे पास मिट्टी है, जनरली आप खुद सोचिए कि मिट्टी जो है, तो मिट्टी कैसे होगी, उसमें अगर सिर्फ पानी और हवा होगी तो उससे तो सॉइल बनेगी नहीं। लेकिन सॉलिड के साथ अगर मैं बोलूँ कि एक सॉलिड है एक वाटर है, उसमें एयर नहीं है, आपने क्या करा, जो बॉइड्स हैं इसको आपने क्या करा, कॉम्पैक्ट करा, इसके ऊपर क्या करा, प्रेशर लगाया, किसी तरीके से भी आपने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें से एयर आपने बाहर निकाल दी। एयर बाहर निकाल दी तो क्या, जो एयर निकालने के बाद वाटर बच गया। तो सॉलिड और वाटर क्या है हमारे, ये भी क्या है, एक सॉइल है। कौन सी सॉइल बनेगी ये अगर मैं बात करूँ, तो जिसमें से एयर हम प्रॉपर या बाहर निकाल देंगे तो ये बनेगी फुली सैचुरेटेड सॉइल। कौन सी सॉइल बनेगी, फुली सैचुरेटेड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जिस सॉइल में क्या होगा, एयर नहीं होगी, तो वो कौन सी सॉइल होगी हमारी, फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, ये दूसरे वाला अगर मैं बात करूँ, मान लो जो सॉइल है हमारी, सॉरी, जो सॉइल है, इस सॉइल में क्या है, वो हमारे पास जो दूसरी है, सॉलिड तो रहेगा जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, और इसमें क्या है, एयर है, साथ में क्या है हमारे पास, एयर है। अब सॉलिड और एयर होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी सॉइल है, उसको उसमें से हमने क्या करा, पानी को प्रॉपर, जो भी जितना भी पानी था उसको बाहर निकाल दिया हमने। तो पानी को बाहर निकालने के बाद में सॉइल में क्या बच गया, सॉलिड बच के और एयर बच के। तो ये कौन सी हमारी सॉइल हो जाएगी, ड्राई सॉइल हो जाएगी। ड्राई सॉइल मतलब सूखी हुई सॉइल, ठीक है, ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल में क्या होता है हमारे पास, जो ड्राई सॉइल होती है इसमें हमारे पास क्या होता है, वाटर नहीं होता। तो क्या होता है, इसकी बॉइड्स जो होंगी, यहाँ पे जो बॉइड्स होंगी इसकी, तो इन बॉइड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एयर होगी, वाटर नहीं होगा इनमें। और अगर मैं बात करूँ फुल्ली सैचुरेटेड में, तो फुल्ली सैचुरेटेड में इन बॉइड्स में क्या होगा, ये जो बॉइड्स हैं, इस बॉइड्स में क्या होगा, इस बॉइड्स में क्या होगा हमारे पास, वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरो दे दिया। और इस केस में बॉइड्स में क्या होगा हमारे पास, एयर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आपकी इस डेफिनेशन को मैं आपको बढ़िया से अच्छे से लिखवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, यहाँ वहाँ मैंने लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए था। तो अब बढ़िया से मैं आपको लिखवा देता हूँ सॉइल क्या होती है, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सॉइल बनती कैसे है। तो अभी मैं बढ़िया से आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि सॉइल क्या होती है अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सॉइल। तो सॉइल क्या बताया मैंने आपको, सॉइल इज जनरली अब ये जनरली वर्ड क्यों यूज़ करा अभी आपको पता चल गया कि सॉइल क्या है। जनरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्री फेज सिस्टम होता है। जनरल जो सॉइल हमें देखने को मिलती है तो उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होती है और सॉलिड भी होता है। तो इसलिए मैं जनरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जनरली थ्री फेज सिस्टम, कौन से सिस्टम होते हैं वो, कंसिस्ट्स ऑफ, पहला कौन सा होता है, सॉलिड, फिर क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है,
और क्या होता है, एयर होता है। तो क्या बोला मैंने, सॉइल इज जनरली 3 फेज सिस्टम कंसिस्टेंस ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर, ठीक है, इन 3 चीज़ों से बनती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इन चीज़ों का जो प्रपोर्शन होगा ना, रिलेटिव प्रपोर्शन इनका, वो क्या करता है, सॉइल की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, बेसिकली कि हमारी सॉइल में सॉलिड कितने हैं, वाटर कितना है, एयर कितना है, ये क्या डिसाइड करेगा, सॉइल की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। अब ये प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करता है, इसके लिए आपको मेरे आने वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे। यही बेसिकली सॉइल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की, अगर सॉइलड है, अगर उसमें एयर नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर वाटर नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो चीज़ें आती हैं, फुली सैचुरेटेड सॉइल है, उसके बाद में आप देखते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, तो यही होगी हमारी। उसके बाद में ड्राई सॉइल हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें रहती हैं, तो ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे डेफिनेशन में मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने लिख दिया कि जो हमारी सॉइल है वो जनरली 3 फेज सिस्टम है, सॉलिड, वाटर और एयर में। और क्या होता है इनके जो एंड ये यहाँ पे देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या करते हैं, डिसाइड्स करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो क्या हो गया कि सॉइल हमारी जनरली क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको एक ही चीज़ बार पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको ये सारी चीज़ें मैं लर्न करा दूंगा। तो सॉइल क्या होती है हमारी जनरली, अगर मैं बात करूँ तो 3 फेज सिस्टम होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सॉफ्टवेयर में, अभी वापस से आ गया। ये 3 फेज सिस्टम होता है। कौन कौन सा, सॉलिड, वाटर और एयर। और इनके जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड्स करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने एक चीज़ और लिखवाई थी आपको, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो सॉइल क्या होती है बेसिकली, सॉइल इज़ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। अनकंसोलिडेटेड मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो नॉट कॉम्पैक्टेड हो, कॉम्पैक्टेड नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकंसोलिडेटेड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब सॉइल क्या होती है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया सॉइल क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो वीडियो गैस थोड़ी बड़ी हो सकती है, नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे वीडियो जो है हमारी जो मेन वीडियो रहेगी ये 20 मिनट्स तक की रहेगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो बना के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। आज स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आपको बेसिक वगैरह बता रहा हूँ, उसके बाद में हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और वो एक एक टॉपिक ही हम लोग क्लियर करते चलेंगे अपना। तो अभी हम देखने वाले हैं हमारा जो है डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन। इसमें आप क्या देखेंगे, सॉइल का जो है फॉर्मेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। तो सॉइल फॉर्म कैसे होती है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर मैं सॉइल की फॉर्मेशन की बात करूं बेसिकली तो 2 तरीके हैं सॉइल के फॉर्म होने के। पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई माउंटेन है, पहाड़ है हमारे पास, ठीक है। और एक ही है हमारे पास ये प्लांट्स है हमारे पास। वैसे प्लांट्स मेरे को बनाना आता नहीं है बढ़िया से। ये कोई प्लांट है और ये एक माउंटेन है, ठीक है। अब इस माउंटेन के ऊपर मान लो यहाँ से क्या है, आपका विंड का प्रेशर लग रहा है, विंड लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, विंड लग रही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या है, कोई पानी वगैरह चल रहा है, ठीक है, वाटर का एक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है, वाटर हो गया। ग्रेविटी बोल सकते हो आप, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, इन सब वजह से, ठीक है, वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्रेविटी हो गया, इन सब की वजह से अगर किसी पहाड़ है, कोई हमारे पास बहुत माउंटेन है, उसके ऊपर विंड का प्रेशर लग रहा है, वाटर है, ग्रेविटी हो गया, आइस की वजह से हमारे पास जो होती है हमारा
तो इनकी वजह से क्या है कि ये यहाँ पे क्या होगी, वेदरिंग होगी, ये रॉक क्या करेगी, टूटेगी, ठीक है, यहाँ से ये टूटेगी। तो इसके टूटने की वजह से जो सॉइल बनती है, ठीक है, तो एक तो इससे सॉइल बन रही है हमारी, ठीक है, ये जो टूट टूट के यहाँ पे बनेगी, तो ये जो मान लो यहाँ पे बन गई, तो ये जो बनी ये सॉइल बन गई हमारे पास। एक तो ये वाला प्रोसेस हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है, मान लो ये जो पेड़ है इसकी ये पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये पत्तियाँ जब सूख जाएंगी तो ये नीचे यहाँ पे पत्तियाँ गिरेंगी, ठीक है, यहाँ पे इस साइड ये यहाँ पे पत्तियाँ गिरी हुई हैं। तो इन पत्तियों के सूखने की वजह से भी क्या होगा हमारे पास, जो सूखने के बाद में जब ये सूखेंगी तो ये भी क्या सॉइल बनाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो बेसिकली एक सॉइल तो हमारी बन रही है किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से। ठीक है, एक सॉइल हमारे पास किसकी वजह से बन रही है, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, ठीक है, सॉइल के टूटने की वजह से जो हमारे पास बन रही है। और अगर मैं दूसरी की बात करता हूँ तो दूसरी हमारे पास किसकी वजह से बन रही है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दूसरी जो है हमारे पास, आप देख सकते हो जो प्लांट्स वगैरह हैं उसके जो लीव्स नीचे गिर रहे हैं, तो जो उससे सॉइल बन रही है वो वाली सॉइल बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया दूसरी हमारे पास जो है, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको ये वाली जो सॉइल है हमारे पास एक ये बन रही है। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ प्रॉपर, अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो ये सॉइल हमारे पास फॉर्म्ड होती है, सॉइल कैसे फॉर्म हुई हमारी, यहाँ से लिखते हैं, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग वर्ड क्या होता है आपको अब ये समझना है। वेदरिंग अभी मैंने आपको बताया जैसे कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है, टूटना, किसका, रॉक्स का। तो डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। एक तो हो गया हमारा सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, सॉइल दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म्ड हो रही थी, तो लिख लेते हैं वो भी, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू डीकम्पोजिशन, decomposition of vegetative matter। वेजिटेटिव मैटर मतलब जो हमारे लीव्स वगैरह नीचे गिर रहे हैं उनका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। जब वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल जो आपकी पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं सूख जाएंगी, और तो सूखने के बाद में बिल्कुल पत्तियां, आपने देखा होगा किसी पेड़ के नीचे से सूखी हुई पत्ती के ऊपर आपका पाँव पड़ेगा तो वो क्रश हो जाती हैं बिल्कुल। तो उससे जो सॉइल बनती है वो कौन सी बनती है, अगर हम बात करें तो वो ये जो सॉइल हमारे पास बन रही है, दो टाइप की सॉइल्स बनती हैं। ये जो प्रोसेस है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर वाला, इससे जो आपके पास सॉइल बनेगी वो कौन सी सॉइल बनेगी, ऑर्गेनिक सॉइल बनेगी। कौन सी सॉइल बनेगी हमारे पास, ऑर्गेनिक सॉइल बनेगी। और अगर वेदरिंग वाले की वजह से बात करूँ मैं, वो ये वाला जो प्रोसेस है, इससे जो सॉइल हमारे पास बनती है ये कौन सी सॉइल बनती है, इनऑर्गेनिक सॉइल बनती है हमारे पास। कौन सी सॉइल बनती है, इनऑर्गेनिक सॉइल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि जो हमारी सॉइल्स जो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से कौन सी सॉइल बनती है, और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर की वजह से कौन सी सॉइल बनती है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी सॉइल जो है जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगी, ठीक है, कौन सी सॉइल जो है जो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो ये आपको मुझे बताना है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगी, या इनऑर्गेनिक सॉइल जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट करेगी। तो ये आपको बताना है मुझे। तो आप सब कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास अभी बेसिकली कौन कौन सी दो सॉइल्स बनी हैं, ठीक है। तो सॉइल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्टकट आपको यही टेबल जो है ये याद रखना है आपको। पीछे का अगर आप नेम ही याद रखते तो चलेगा। पहली किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से,
ये टेबल आपको याद रखना है। दूसरी कौन सी बनी है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। अब वेदरिंग की वजह से कौन सी सॉइल बनी हमारे पास, इनऑर्गेनिक सॉइल बनी। और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर की वजह से कौन सी बनी, ऑर्गेनिक सॉइल बनी। यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बनानी है तो ये आप बना सकते हो। यहाँ पे वेदरिंग किसकी हो रही है, ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये आपको यहाँ पे मैं ऐसे पहाड़ बना देता हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक प्लांट बना देता हूँ मैं, कि प्लांट की पत्तियों से जो बनी हुई है। तो ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। ये जो सॉइल यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे जो ये सॉइल यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक माउंटेन है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट करेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। देखो, ये ऑर्गेनिक सॉइल है हमारी, ये बेसिकली क्या है, जो प्लांट्स की पत्तियां हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनसे बनी हुई है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग फायर लगाएंगे, ठीक है, आग लगाएंगे, ठीक है, तो ये पत्तियों से बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि इसका टेम्परेचर जो होगा, कम टेम्परेचर रेजिस्टेंट करेगी ये। लेकिन जो इनऑर्गेनिक साइल है ये हमारी, इसका ये क्या होगी, ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स के लीफ से बनी हुई है, तो पत्तियों को अगर आप, सूखी हुई पत्तियों को अगर आप लोग आग लगाते हो तो जल्दी आग आग पकड़ेगी ना, ये आपको पता है। और इनऑर्गेनिक सॉइल जो है हमारी, बेसिकली ये किससे बनी हुई है, ये हमारे माउंटेन्स वगैरह के ऊपर पानी का प्रेशर लगा, उसके बाद में अगर ग्रेविटी है, कोई हवा का प्रेशर लग रहा है, इन सब की वजह से जो सॉइल बन रही है वो इनऑर्गेनिक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, लेस टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है। टीएमपी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, या आप फुल लिख लीजिएगा। तो अभी तक मैंने यो भी आपको बताया, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मैं पीछे ये भी लिख देता हूँ, फॉर्मेशन, ठीक है। इधर ही लिख देते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये टेबल आपको याद रखना है। पहला क्या है हमारा, वेदरिंग की वजह से होती है, और दूसरी डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर, ठीक है। पहले इससे बनती है ऑर्गेनिक सॉइल, जिसमें प्लांट्स वगैरह, इस प्लांट्स की पत्तियां वगैरह जो होती हैं, लीव्स वगैरह होते हैं उससे। तो इसको अगर हम लोग फायर टेम्परेचर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या होगी, लेस टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगी। और इनऑर्गेनिक सॉइल बनती है हमारी वेदरिंग की वजह से, जो ये क्या होगी, मोर टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगी। वेदरिंग क्या होता है अगर मैं बात करूँ, इधर लिख देता हूँ इसको भी, डिसइंटीग्रेशन, कई बार पूछ लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है कि ये क्या चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हमारी सॉइल फॉर्म हुई है, ठीक है, तो कई बार पेपर में आपको पूछ लिया जाता है कि इस प्रोसेस को जो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, अभी हम भी यहाँ पे, मैं भी इस पर न्यू शिफ्ट हुआ हूँ, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा ये प्रोसेस होता है पूरा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अगर मैं बात करूँ, तो इसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पैडोजेनेसिस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर ये बता दिया हमारा कि जो सॉइल है ये कैसे फॉर्म्ड होती है, इसके फॉर्मेशन को बोलते क्या है, ठीक है। और ये स्टडी ऑफ सॉइल होता है, इसको भी लिख लीजिए, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोला जाता है, जो लोग सॉइल की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं पेडियोलॉजी, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि स्टडी ऑफ सॉइल, ये भी सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को पैडोजेनेसिस बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को पेडियोलॉजी बोलते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि फॉर्मेशन किससे होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से होती है या डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स की वजह से होती है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वेदरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आगे 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लेते हैं हमारा वेदरिंग। वेदरिंग में हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल या इसको बोलते हैं मैकेनिकल। और दूसरा कौन सा होता है हमारा केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब मैं प्रॉपर आपके लिए लेके आऊँगा यहाँ पे, तो आपको जो मेन पॉइंट एग्ज़ाम के लिए वही चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो ऐसे इसका अगर मैं प्रीव्यू दे दूँ तो फिज़िकल वेदरिंग में बेसिकली क्या आ गया कि जो हमारी सॉइल फॉर्म हो रही है, जो हमारा देखो कोई माउंटेन्स वगैरह है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट लग रहा है, किसका इम्पैक्ट लग रहा है, जैसे विंड का लग रहा है, वाटर का लग रहा है, ग्रेविटी का लग रहा है, आइस हो गया हमारा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल वेदरिंग हो गई। इसमें आपका हमारा खुद का एक्शन भी हो जाता है, जैसे मैन मेड जो एक्शन हमारे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें एनिमल्स का भी आ जाता है, ठीक है। एनिमल्स वगैरह हो गए, रैट जैसे होता है, किसी रैट वगैरह हो गया, तो ये भी क्या करते हैं, मान लो कि रैट है तो वो भी क्या करता है ऐसे कि ज़मीन में खोदता है, तो उसकी वजह से भी जो सॉइल बनती है, तो ये सब फिजिकल के अंडर आ जाता है। केमिकल में बात करूँ तो रिएक्शंस की वजह से जो होता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई हमारी, उसके बाद में अगर हाइड्रेशन की वजह से जो हो गया, तो इन सब की वजह से जो सॉइल हमारे पास फॉर्म होती है, कार्बोनेशन हो गया, ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया, तो ये सब जो सॉइल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, हमारी केमिकल वेदरिंग की वजह से होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आज हमने बेसिक वगैरह मैंने आपको बताया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो प्रॉपर हर एक चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे। और जो जॉब्स वगैरह रहती हैं, हमारी जॉब्स वगैरह निकलती हैं, तो उसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अब आपको इसी चैनल से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ। तो गाइस आज को हम अब मुझे इजाज़त